नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बाय बी मैथ्स में एक बार फिर। कल तक हमने 90 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे। आज मेरा ये 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन बोला गया है, एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, स्टूडेंट लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 540 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट क्या माना हमने, 100 मान लिया। इसमें 70% छात्र लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 540 दी गई है। जब 70% लड़के हैं तो 30% क्या हो जाएंगी आपकी लड़कियां, लड़कियों की संख्या हो गई। लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है, 540, 540, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। 1% की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने, 18। हमें क्या निकालना है, विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। लड़के कितना है, 70%, तो 70% का मल्टीप्लाई कर दिया। 70% की वैल्यू निकाली, कितना हो गया, 7 8 56, 7 7 5 12, 1260 आपका आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल छात्र संख्या की 12% ज्यादा है, कुल छात्र संख्या की 12% ज्यादा है, तब लड़कों का लड़कियों से अनुपात ज्ञात करना है। तब लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से रेशियो निकालना है हमें। एक कक्षा में लड़कों की संख्या, तो पहले हम ये देख लें, लड़के तथा लड़कियों की संख्या हमने क्या मान ली है, टोटल लड़के तथा लड़कियों की संख्या हमने मान ली है 100। क्या मान ली है हमने, 100। अब यहां पर बोला गया है, जब मेरी बात को समझना, लड़के तथा लड़कियों की संख्या टोटल हमने क्या मान ली है, 100। इसमें बोला है कुल छात्र संख्या की 12% ज्यादा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल छात्र संख्या की 12% ज्यादा है, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। इसका 12% कितना आएगा, इसका 12% कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। यानी कि 100 था, इसका 12% हमने क्या निकाल दिया, 12। यानी कि लड़कों की संख्या कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है लड़कियों से। तो दोस्तों देखते हैं हम, टोटल संख्या हमारे पास 100 है और ये 12 ज्यादा है लड़कों की संख्या। तो देखते हैं, इसमें 12 माइनस कर दिया 100 में, तो कितना बचा, 88। अब दोनों तरफ स्टूडेंटों की संख्या बराबर करनी है हमको, लड़के तथा लड़कियों की। क्यों करनी है वो भी मैं बताऊंगा। तो दोनों तरफ बराबर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 44 बॉयज हो गए, 44 क्या हो गए, गर्ल्स। 44 लड़के हो गए और 44 क्या हो गई हैं, लड़कियां। लेकिन इसमें बोला है दोस्तों 12 लड़के क्या हैं, ज्यादा, तो लड़कों की संख्या 12 हमने क्या कर दी है, ज्यादा। तो लड़के कितने हो गए, 56, लड़कियां कितनी हो गई, 44। टोटल कितना हो गया, 100। कितना हो गया टोटल, 100। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा है, लड़कों की संख्या 56 हो गई, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई है, 44। इन दोनों का रेशियो निकालना है हमें, तो काट दीजिए हमने। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि बॉयज तथा गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया, 14:11 आपका आंसर। तो दोस्तों अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, एक गांव में पुरुष तथा महिला की संख्या का अनुपात रेशियो 3:2 दिया हुआ है। यदि 20% पुरुष तथा 25% महिलाएं अशिक्षित हैं, यानी पढ़ी लिखी नहीं है, तो शिक्षित हैं उनका परसेंट हमें ज्ञात करना है। 20% पुरुष तथा 25% महिलाएं अशिक्षित हैं, तो जो शिक्षित हैं उनका परसेंट हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुष तथा महिला, पुरुष तथा महिला इनकी संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। इसमें बोला गया है 20% पुरुष और 25% महिला अशिक्षित दिए हुए हैं। अब 20% और 25% क्या दिए हुए हैं, अशिक्षित दिए हुए हैं। अगर हम मान लो इसका 20% निकालते हैं 3 का, या 2 का 25% निकालते हैं, क्योंकि ये पुरुष की संख्या दी गई, महिला की दी गई है, तो पॉइंट में आएगा या बटे में आएगा। तो उससे अच्छा हम बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करें, इसके आगे एक 0, इसके आगे एक 0, जो एक में बढ़ाया है वही दूसरे में करते हैं। ठीक है, एक 0 यहां बढ़ा दिया, एक 0 यहां बढ़ा दिया। हम चाहे तो 2 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमने क्या है, एक 0 से काम कर लिया। क्या बोला है, 20% पुरुष, तो यहां पुरुष तथा महिला, मेरी बात समझना जरा, 20% पुरुष और 25% महिला अशिक्षित हैं,
टोटल हमने क्या मान लिया, 100 मान के चलते हैं। जब 20% पुरुष अशिक्षित हैं तो 80% क्या हुए, शिक्षित कहलाएंगे क्या नहीं। जब 25% महिलाएं अशिक्षित हैं तो 75% क्या हुई, शिक्षित कहलाएंगी क्या नहीं, बोलिए। ओके, तो इतना आ गया। तो पुरुष कितना है इसमें, 30 मान लिया हमने, तो शिक्षित है उतना उनका परसेंट निकालना है। तो 30 का हमने 80% निकाल दिया, कितना आएगा, ये कट गया, 8 3 24। इसी प्रकार से 20 का हमने 75% निकाल दिया, 75% निकाल दिया, कितना आ गया, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 5 जा 20, 5 3 कितना हो गया 15। तो टोटल ये शिक्षित लोगों की संख्या कितनी आ गई, 24 पुरुष शिक्षित हैं और 15 महिला शिक्षित हैं। तो टोटल कितना हो गया ये 39। क्या बोला है, तो जो शिक्षित हैं उनका परसेंट निकालना है। तो शिक्षित कितने हो गए 39, टोटल कितना है पुरुष और महिलाएं 30 और 20 50% निकालना है, निकाल दीजिए। 52 जा 100, 39 2 जा क्या होता है 78% आपका आंसर, यानी 39 दूनी कितना हो गया 78% आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन, किसी विद्यालय में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 16:9 है, 16:9 है। इस परीक्षा में पास हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात रेशियो कितना दिया हुआ है 5:4। यदि 80% लड़कियां पास हुई तो कितने परसेंट लड़के पास हुए। दोस्तों तो क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो उसको सॉल्व किया जाता है कैसे। किसी परीक्षा में विद्यालय में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है 16:9, यानी बॉयज और ये क्या है गर्ल्स। ओके, 16 रेशियो कितना दिया हुआ है 9, कितना दिया हुआ है 9। इस परीक्षा में पास हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात रेशियो कितना दिया हुआ है 5:4। यदि 80% लड़कियां पास हुई हैं तो देखते हैं 80% लड़कियां क्या हुई हैं पास, ये बॉयज ये गर्ल्स, इसके आगे भी एक एक जीरो बढ़ा सकते हैं बैलेंस करने के लिए, एक एक जीरो बढ़ा दिया हमने। तो इसमें क्या बोला है 80% लड़कियां पास हुई हैं, गर्ल्स कितनी है टोटल 90, इसका 80% निकाल दें हम, कितना हो जाएगा ये 72। ये गर्ल्स पास हुई हैं तो कितने प्रतिशत लड़के पास हुए हैं, देखते हैं गर्ल्स कितनी पास हुई हैं 72, ये निकाल लिया हमने। अब इसमें बोला था बॉयज तथा गर्ल्स, बॉयज तथा गर्ल्स का पास होने का रेशियो कितना है 5:4, कितना दिया हुआ है 5:4। ये क्या हुए हैं, ये दोनों हुए हैं पास, क्या हुए हैं ये पास वाला अनुपात है बॉयज तथा गर्ल का। अब लड़कियां कितनी पास हुई हैं 72, तो यानी कि गर्ल्स का रेशियो कितना है 4, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है आपके सामने, 4 यूनिट की वैल्यू दी गई है आपके सामने 72। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने 18, कितना आ गया 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 18 आ गई है। जब लड़कियां आपकी कितनी पास हुई हैं 1 यूनिट 72 और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18, तो बॉयज का निकाल सकते हैं क्या नहीं 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया 18 5 जा 19, तो बॉयज कितने पास हुए 90, कितने पास हुए हैं 90। लड़की कितनी पास हुई 72 और बॉयज कितने हुए 90। क्या बोला हुआ है इसमें, तो कितने प्रतिशत लड़के पास हुए, तो लड़के टोटल कितने हैं 160, तो 160 टोटल ये नीचे रखा, बॉयज कितने पास हुए 90 मल्टीप्लाई 100% निकालने के लिए। ये आपका 0 से 0 कट गया, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 9 जा कितना होता है 225/4 परसेंट में है, इसको काट दिए कितना आएगा 4 5 जा 20, 2 बचा, 4 6 जा 24, कितना 1 बचा 56/1/4% आपका आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब मैं इससे आगे क्वेश्चन पर जाता हूं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक परिवार में चावल चीनी तथा तेल के खर्च का अनुपात 12:17:3 है, 12:17:3 है। यदि इन वस्तुओं की कीमत 20%,
30% तथा 50% बढ़ती है, 20%, 30% तथा 50% बढ़ती है, तो इन वस्तुओं पर परिवार का कुल खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल कोई भी अलग नहीं है, सब एक जैसे क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो इसको भी कराने का तरीका क्या है, आपका क्या दिया हुआ है, चावल दिया हुआ है, आपका चीनी दिया हुआ है, चावल दिया हुआ है, चीनी दिया हुआ है और तेल दिया हुआ है। ओके, चावल चीनी या तेल के खर्च का अनुपात दिया हुआ है कितना, 12, रेशियो कितना दिया हुआ है 17, रेशियो कितना दिया हुआ है 3। ओके, तो इसमें बोला यदि इन वस्तुओं की कीमत 20%, 30%, 50% बढ़ती है, दोस्तों 20%, 30%, 50% बढ़ती है, अगर 20% इसका निकालो, 30% इसका निकालो, 50% इसका निकालो, पॉइंट में आएगा या कुछ बटे में आएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी इसमें एक एक जीरो बढ़ा दिया। मैं पहले ही बता चुका हूं, आप एक बढ़ाओ चाहे दो बढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इसमें किया जाएगा वही इसमें किया जाएगा, वही इसमें किया जाएगा, तीनों में एक जैसा करना है हमको। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है, चावल की कीमत मान लो 120 है, चीनी की कितनी 170 है, तेल की कितनी दी गई है 30। अब इसमें बोला यदि इन वस्तुओं की कीमत 20%, 30%, 50% बढ़ती है, चावल की कितनी बढ़ती है कीमत 20% बढ़ा दी हमने, कितना हो गया ये 12 2 24, ये बढ़ गई 20% आपकी। अब इसमें क्या बोला है, इसमें चीनी की कीमत कितनी बढ़ती है 30%, चीनी की कीमत 30% बढ़ती है, 30% इसका निकाल दीजिए, ये कट गया 73 कितना होगा 51, ये बढ़ रहा है तो प्लस लगा दिया हमने, आप लगाओ या ना लगाओ वो आपकी समस्या है, पैसे लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या बोला है, तेल का खर्च कितना बढ़ रहा है 50%, तो इसका 50% निकाल दिया हमने, इसका 50% निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 बढ़ गया। तो दोस्तों ये टोटल कीमत कितनी थी इसकी, इसको ऐड किया कितना होगा 200 और 300, टोटल कितना था इन तीनों का सम 320, कितना था 320। ये बोला है तो इन वस्तुओं पर परिवार का कुल खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा, तो कितनी कीमत बढ़ गई है टोटल 5 और 1 6, 6 और 4 10, 5 और 2 7 और 8 और 90, कितना बढ़ गया 90, कितने में बढ़ गया 320 पर, परसेंट निकाल दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 0 0 कट गया, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 9 जा कितना होगा 225 अपॉन 8% आपका आंसर। ये नहीं करना तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, तो कितना होगा 8 2 जा 16, 6 बचा, 8 8 जा 64, कितना बचा 1 बचा, तो 28/1/8% आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आगे कल आपको सामने क्वेश्चन लेके आता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और आज के लिए धन्यवाद।